आज चित्तौड़ के फतेह प्रकाश से तो राज तिलक के दृश्य आ गए, मगर अब सवाल यह कि क्या सिटी पैलेस में धूनी दर्शन के दृश्य निकल कर आएंगे? क्या तस्वीरें प्रभु श्री एकलिंगनाथ के उस आशीर्वाद की भी हमारे सामने आएगी? और ये संशय इसलिए क्योंकि अभी वर्तमान में खबर यह है कि चित्तौड़ से तो महाराणा विश्वराज सिंह का काफिला निकल चुका है, मगर सिटी पैलेस के द्वार बंद दिखाई देते हैं। चारों तरफ पुलिस का एक लंबा चौड़ा जाब्ता नजर आ रहा है। पुलिस और प्रशासन बड़ी भारी संख्या में वहां पर मौजूद है। उनके साथ कुछ जो निजी सिटी पैलेस के निजी सुरक्षाकर्मी हैं वो भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में लगातार चारों ओर चर्चा इस बात को लेकर कि क्या धूनी दर्शन होंगे, क्या प्रभु श्री एकलिंगनाथ के दर्शन कर पाएंगे। और ये स्थितियां परिस्थितियां जो बन पड़ी है, हालांकि प्रशासन के हवाले से ये कहा जा रहा है कि लगातार समझाइश की कोशिशें की, मगर आज अखबार में जिस तरह से एक बड़े पन्ने पर महाराणा विश्वराज सिंह के राज तिलक की बधाई देखने को मिली, मगर उसके आगे के पन्नों में कुछ आम सूचनाएं, और वह आम सूचना ये कहती दिखाई दी कि सिटी पैलेस का जिक्र था, उस पूरी संपत्ति के जिक्र के साथ उसमें अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश को लेकर कुछ विशेष हिदायतें दी गई थी। ऐसी ही हिदायतें प्रभु एकलिंगनाथ के मंदिर कैलाशपुरी को लेकर भी थी। उसमें भी पूरा का पूरा ब्यौरा था कि किस प्रकार से लगातार ये संपत्तियों के विवाद चल रहे हैं। इन देख रेख और ट्रस्ट के जो तमाम अधिकार है वो अरविंद सिंह मेवाड़ के पास है, और साथ ही ये कहा गया है कि वहाँ पर भी कोई अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश ना करे। तो इस दो अलग अलग नोटिस के माध्यम से, अपने वकील के माध्यम से ये जो एक मैसेज आम सूचना की तरह अखबारों के उन पन्नों पर दिखाई दिया, तभी चीज़ें समझ में आ गई थी। मगर अब बड़ा प्रश्न ये है कि जो लंबा चौड़ा जाब्ता है, ये जो हालात सिटी पैलेस से लेकर कैलाशपुरी तक एक जैसे बने हुए हैं, आम दर्शनों के लिए, आम विजिटर्स के लिए भी ये मार्ग बंद हैं। तो ऐसे में अब जब काफिला उस प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार सिटी पैलेस पहुंचेगा, काफिला जब उस प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार कैलाशपुरी पहुंचेगा, तब क्या कुछ हालात रहेंगे? क्या दर्शनों की अनुमति दी जाएगी? क्या प्रवेश की अनुमति दी जाएगी? या फिर यह विवाद और भी आगे बढ़ता दिखाई देगा? हालांकि कहने को तमाम बातें इस तरह से भी निकल कर आ रही है कि कुछ एक सीमित संख्या में प्रवेश दिया जाएगा, कुछ और नियम कायदों की बात निकल कर आ रही है। मगर जिस प्रकार के दृश्य आ रहे हैं, दृश्य सुखद नहीं कहे जा सकते हैं, दृश्य विचारणीय हैं। क्योंकि लगातार जो 14 सालों का बार बार जिक्र होता है, उस जिक्र के साथ यह भी निकल कर आता है कि मेवाड़ राज परिवार 1400 सालों से अपनी इस प्रजा की, इस जनता की, इस क्षेत्र की सेवा करता रहा है। तो इसके साथ साथ यह भी समझना होगा कि ये क्षेत्र भी उस मेवाड़ राज परिवार से लगातार बड़े ही मन से जुड़ा रहा है। मगर जब इस प्रकार के दृश्य निकल कर आते हैं, जब इस प्रकार के बंद दरवाजों के दृश्य हमारे सामने उभरते हैं, तो कई अलग अलग प्रकार की फिर सुर्खियाँ, कई अलग अलग प्रकार की चर्चाएँ भी इस पूरे के पूरे परिदृश्य में शामिल हो जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही कि अब यहाँ से धूनी दर्शन की क्या स्थिति रहेगी? क्या सिटी पैलेस के द्वार बंद रहेंगे, या फिर कुछ नियम कायदों के साथ, कुछ नियम शर्तों के साथ खुलते दिखाई देंगे, या फिर विवाद एक नई दिशा में, एक बड़े स्तर पर आगे बढ़ता दिखाई देगा? हमारी भी नज़र इस पर बनी रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।